बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सालन हम बनाने वाले हैं और आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हमारे पास है 1 किलो मटन कीमा और दूसरे साइड पे हमारे पास है आलू, और एक तरफ हमारे पास है आधा किलो आलू लिए हमने, और 1 किलो हमारे पास कीमा हो गया, और 2 टमाटर हो गए, और 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्चें हमारे पास। प्याज है तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ का। इस तरह से मैंने इनको काट लिया था। और सबसे पहले हमने करना क्या है कि कीमे को हमने अच्छे से वॉश करके रख लेना है, पानी इसका खुश्क कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी तरफ हमने चूल्हा अपना ऑन कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कीमे को ऐड करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे प्याज को, और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 गिलास हमारे पास ये वाला पानी का था, और इसी तरह का 1 गिलास मैं और ऐड करूँगी। ये वाले 2 गिलास मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी पानी के, क्योंकि ये देखें अभी कम है पानी, तो 1 गिलास हम इसके अंदर और ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि जो कीमा है हमारा अच्छे से जो है ना पक जाए इसके अंदर। तो ये 1 गिलास पूरा नहीं मैंने डाला, अभी पौना डाला है, तो इतना ही मेरे हिसाब से काफ़ी है, क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगे तो कीमे का टेस्ट जो है नहीं आएगा। अच्छा, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है 1 ये वाला चम्मच एक हमने ऐड किया है सुरख मिर्च पाउडर, और ये हाफ़ चम्मच हमने ऐड किया है हल्दी पाउडर, और इसके साथ ही हमने ऐड कर देना है, ये हमारे पास है नमक। ये 1 चम्मच हमने इसके अंदर ऐड कर दिया नमक का, और हाफ़ हमने ऊपर डाल दिया इसके, तो ये 1.5 चम्मच हो गया नमक का। और इसके अंदर हमने इसको अच्छे से इसको हल कर देना है, और इसी के अंदर हमने ऐड कर देने हैं हमारे पास जो 2 टमाटर थे, उनको हमने इस तरह से 2 पीस इस तरह से बड़े बड़े करके काट देने हैं, ठीक है। काट के इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको अब हम कवर कर देंगे, और इसकी जो है ना इसको वेट देंगे। तकरीबन हम 7 से 8 मिनट इसको वेट पे रखेंगे, और उसके बाद इसके आगे जो है प्रोसेस हमने क्या करना है और क्या नहीं, तो आपने इसको देखना है, ध्यान से देखना है, गौर से देखना है। और इस तरह से हमने इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की ये रेसिपी बनेगी। आपका सालन है टेस्टफुल बनेगा, और इसी तरह से आपने इसको बिल्कुल फ़ॉलो करना है। तो 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और चूल्हा हमने अपना बंद कर देना है, और इसी के साथ हमने इसका जो है ना भाप वगैरह इसकी निकाल लेंगे, और 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको। ये देखें भाप हमारी बिल्कुल निकल चुकी है, और अब हमने इसको ढक्कन उठाया तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा हमारा कीमा जो है तैयार हो चुका है। अच्छा, अब इसके अंदर जो टमाटर थे, अगर तो आपको ये छिलके वगैरह आपको पसंद है इसके अंदर, तो आप इसी के अंदर इसको पका सकते हैं, वरना आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं ऊपर से जो छिलके हैं इनके रिमूव कर दूंगी। आप भी जैसे चाहें आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो आँच हमने दोबारा से ऑन कर ली है, और इसके अंदर थोड़ा बहुत जो पानी है हम इसको खुश्क कर लेंगे, और जो इसके टमाटर के छिलके हैं इनको भी मैं रिमूव कर दूंगी अच्छे से। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो इसके अंदर हमने जो चीज़ ऐड करनी है आपने इसको भी गौर से देखना है, ताकि आपका सालन भी जो है टेस्टफुल बन जाए और आप भी मज़ेदार से खाने बनाना शुरू करें। ये हमारे पास थोड़ी सी सौंफ थी, मोटी सी पीसी हुई, हमने इसको ऐड कर दिया। सब्ज़ मिर्चें हमने जो चॉप की थी उनको ऐड कर दिया इसके अंदर, कीमे के अंदर, और साथ ही हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये भी शामिल कर दिया इसी के अंदर। अभी तक हमने घी को ऐड नहीं किया है। देखिए, आपने अदरक भी नहीं पहले डालना, और सब्ज़ मिर्चें भी पहले नहीं डालनी है। अगर आप पहले डालेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा, और जो सालन का मतलब जो मज़ा होता है ना वो बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा।
अच्छा, अब पानी जो हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है, ये देखें बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर हमने इस टाइम पे आके ये जो हमारे पास है धनिया पाउडर, ये हम अभी नहीं ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने घी इसके अंदर ऐड कर देना है। खुला घी ऐड करेंगे ताकि जो हमारा कीमा है वो अच्छे से इसके अंदर पक जाए। ठीक है, इस तरह से हमने घी जो अपना ऐड कर लिया है और इसको हम भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छे से हम भूनेंगे, दरमियानी आंच रहेगी हमारी, बिल्कुल स्लो भी नहीं रहेगी और तेज़ भी नहीं रहेगी। ठीक है, आपने इस बात का ख्याल करना है ताकि हमारी हंडिया जो है नीचे से जले नहीं। वक्फे से आपने देखना भी है उसको और पकाना भी है। और अच्छे से हमारा जब ये कीमा जो है भुन जाएगा, घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा हमारी हंडिया जो है अच्छे से भुन चुकी है। तो ये देखें हमारी हंडिया जो अच्छे से भुन चुकी है। अब इसको हम अच्छे से हिला लेंगे और इसके अंदर हमने जो चीज़ ऐड करनी है, हमारे पास है धनिया पाउडर और हमारे पास है ये ज़ीरा पाउडर। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है, दोनों ही धनिया पाउडर भी और ज़ीरा पाउडर भी। ये हमारे पास है जायफल जवतरी का थोड़ा सा पाउडर, इसको भी हमने इस तरह से ऐड कर दिया। तकरीबन ये ½ टी स्पून है, ½ टी स्पून से भी कम है। और नमक जो है मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो इसलिए मैंने ½ टी स्पून उसके अंदर और ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद 1 से 2 मिनट भुनेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 मिनट हम बुनाई करेंगे इसकी। तो 2 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने जो ऐड करना है, हमारे पास है दही। दही शामिल करनी है आपने हल्की आंच करके, तेज़ आंच नहीं करनी है, क्योंकि अगर तेज़ आंच करेंगे तो हमारा दही जो है पट जाएगा और जो सालन है वो बिल्कुल भी टेस्टफुल नहीं बनेगा। इसलिए आपने हल्की आंच पे इसको पकाना है और आंच हमारी स्लो पे हमने इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे दही को। और ये देखें दही हमारी जो है पानी छोड़ चुकी है। अब इसको हम थोड़ा सा तेज़ आंच करेंगे और इसको भून लेंगे अच्छे से। तो भूनने के बाद अब इसके अंदर हमने ऐड कर देना है अपने आलू जो हमने काट के रखे हुए थे। ठीक है, हम इसको ऐड कर देंगे और अच्छे से इनको भी भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसको अब हमने करना क्या है, आगे आपने इसको देखते रहना है और हमारी वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि हमने क्या चीज़ ऐड करनी है क्या नहीं ऐड करनी। तो इसलिए आपने इसको देखते रहना। अच्छा, अब इस टाइम पे हमने अच्छे से इसको भून लिया था आलू और कीमे को। तो अब हमने इसके अंदर ये आपके सामने जो गिलास था ये वाला पानी का मैंने ऐड कर दिया है और इसको हम रखेंगे दम वाली आंच पे। दम से थोड़ा सा तेज़ रखेंगे फ्लेम को, ये देखें इतना सा। तो आपने इसको इस तरह से रखना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के अंदर अंदर ये जो आलू हैं कीमा है ये अच्छे से हमारा गल जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और पानी हमारा बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं रहा, बिल्कुल खुश्क हो चुका है। आलू भी हमारे गल चुके हैं और कीमा भी मज़ेदार सा बन चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे गरम मसाले को और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा इसको हम मिक्स कर देंगे। काली मिर्च है हमारे पास, इसको भी ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे। तो इसके बाद हमने इसको तेज़ आंच पे 2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे मज़ीद। और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको उतार लेंगे, चूल्हा हम अपना बंद कर देंगे। तो ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको अच्छे से भून लिया है तेज़ आंच पे। अब इसको हम डिश आउट करते हैं और चूल्हा अपना बंद कर देते हैं। तो दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। जब भी आपने काली मिर्च और मसाला डालना है तो आपने फ़ौरी से इसको 2 मिनट के बाद उतार लेना है। अगर आप देर तक इसको रखेंगे तो बिल्कुल भी वो सालन जो है आपका काला हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखें हमारा कीमा और आलू तैयार है। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी ये मिर्च इस तरह से हमने बारीक सी काट ली, ये डाल देंगे ऊपर। थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे प्याज इस तरह से, और थोड़ा सा हम डालेंगे इस तरह से धनिया। और ये हमारी बिल्कुल तैयार हो चुका है सालन। तो आप भी इसी तरह से बनाइए, इसी तरह से इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का ये सालन हमारा बन जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको हमारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।